शीर्षक है वो लड़का और पूरा गांव। यह कहानी है एक ऐसे गांव की जहां सूरज ढलते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं, जहां रात को कोई बाहर नहीं निकलते हैं और जहां एक लड़के का नाम आज भी लेने से लोग डरते हैं। उस गांव का नाम था कालपुर। दिन में यह गांव बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन शाम होते ही पूरा गांव जैसे सांस रोक लेता था। 7 बजे के बाद कोई बाहर नहीं दिखता, मंदिर की घंटी तक नहीं बजती। गांव के बाहर एक टूटा हुआ रास्ता था जो सीधे एक जले हुए पुराने स्कूल तक जाता था। उस स्कूल में कोई नहीं जाता था। इसी गांव में 4 लड़के रहते थे, रवि, मोहन, दीपक और अमन। रवि शहर से आया था। उसे भूत प्रेत पर भरोसा नहीं था। मोहन हिम्मती था, लेकिन जल्दी गुस्सा हो जाता थी। दीपक मजाकिया था, पर अंदर से बहुत डरपोक कार। और अमन अमन हमेशा चुप रहता था। अमन अक्सर रात को चुपचाप गांव से बाहर निकल जाता था। सुबह उसके पैरों पर कीचड़ लगी होती थी। जब उसे पूछा जाता, वह बस हल्की सी मुस्कान देकर चुप हो जाता। एक रात दीपक ने देखा, अमन अंधेरे में किसी से बातें कर रहा था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अगली रात मोहन ने अमन का पीछा किया। अमन सीधे उसी जले हुए स्कूल की तरफ जा रहा था। स्कूल के अंदर से बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही थी। तीनों दोस्त डर गए। अगले दिन रवि गांव के सबसे बुजुर्ग के पास गया। बुजुर्ग ने कांपती आवाज़ में बताया, 30 साल पहले उस स्कूल में आग लगी थी। 27 बच्चे जिंदा जल गए थे। पूरा गांव बाहर खड़ा देखता रहा। किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। उस आग में एक लड़का बच गया था। उसका नाम अमन था, लेकिन अमन उसी रात मर गया था। उस रात तीनों दोस्त अमन के पीछे स्कूल पहुंचे। चारों तरफ जली हुई दीवारें थीं, किताबें राख बन चुकी थीं। अमन अचानक रुका और बोला, तुम लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? उसका चेहरा जला हुआ था, आंखों से खून बह रहा था। मोहन चीख पड़ा। दीपक वहीं गिरकर बेहोश हो गया। रवि भागने लगा, लेकिन स्कूल का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अमन हंसते हुए बोला, इस गांव ने हमें बचाया नहीं। हर साल इस गांव से 4 लोग मरेंगे। अगली सुबह स्कूल के सामने 3 लाशें मिली। उनकी आंखें जली हुई थी है और गांव में एक नया लड़का घूम रहा था। जब उसका नाम पूछा गया, उसने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम रवि है। आज भी अगर कोई कालपुर जाता है तो उसे 4 लड़के दिखते हैं, लेकिन सुबह होते ही गिनती हमेशा 3 ही रह जाती है। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कहानी आगे शुरू होती है। गांव वाले 3 लाशें देखकर सन रह गए। वह लेकिन किसी ने रोना नहीं किया, किसी ने सवाल नहीं पूछ। जैसे सबको पहले से पता था कि ऐसा ही होगा। गांव के मुखिया ने बस इतना कहा, लाशें जला दो और किसी का नाम मत लो। उस दिन के बाद गांव में एक अजीब बदलाव आने लगा। रात को अब सिर्फ स्कूल से नहीं, पूरे गांव से आवाज़ें आने लगीं। पर कहीं बच्चे हंसते हुए सुनाई देते, तो कहीं किसी के रोने की आवाज़ आती। नए लड़के रवि का व्यवहार भी बदलने लगा। वो रात को स्कूल की तरफ जाने लगा और सुबह उसके कपड़ों पर राख लगी होती। गांव की एक बूढ़ी औरत जो सब कुछ जानती थी, एक रात अपने घर में जलती हुई मिले मरने से पहले वह बस इतना चिल्लाई थी, अब 4 नहीं, अब पूरा गांव मरेगा। उसके मरते ही गांव की लाइट चली गई, फ़ोन काम करना बंद हो गए, रास्ते गायब हो गए। अब कालपुर किसी नक्शे में नहीं था। हर रात एक घर से चीख सुनाई देती। सुबह उस घर का दरवाज़ा अंदर से बंद मिलता, अंदर सिर्फ जले हुए हाथों के निशान होते। लोग समझ गए, अमन अकेला नहीं है। उस स्कूल में मरे सभी बच्चे अब गांव में घूम रहे थे। एक रात गांव के मंदिर में घंटी अपने आप बजने लगे। जब लोग अंदर गए तो मूर्ति की आंखों से खून बह रहा था। जब आग लगी थी, तुम सबने दरवाजे बंद किए थे। अब दरवाजे खुल ही नहीं रहे थे। गांव के बच्चे एक एक करके गायब होने लगे। जो बच्चे गायब होते, उन्हें रात को स्कूल के मैदान में खेलते देखा जाता, लेकिन उनके पैर जमीन को छूते नहीं थे। नया रवि अब लोगों को बुलाने लगा। वो कहता, डरो मत, स्कूल चलो, सब ठीक हो जाएगा। जो उसके साथ जाता, वो वापस नहीं आता। एक रात पूरा गांव स्कूल के सामने इकट्ठा हो गया। स्कूल के दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर 18 बच्चे बैठे थे, सब जले हुए, सब मुस्कुरा रहे थे। बीच में अमीनन खड़ा था। उसने कहा, आज वही होगा जो उस रात हुआ था। अचानक स्कूल में आग लग गई, लेकिन
इस बार कोई बाहर नहीं था। सुबह जब सूरज उगा तो वहां न गांव था न स्कूल, सिर्फ जली हुई जमीन। आज भी कभी कभी हाईवे से गुजरते लोग कहते हैं उन्हें एक गांव दिखता है। 4 लड़के खड़े होते हैं, हाथ हिलाकर बुलाते हैं। अगर कोई रुक गया तो वो कभी वापस नहीं आता, क्योंकि कालपुर आज भी जल रहा है। उत्तर भारत के जंगलों के बीच बसा था गांव कालपुर। दिन में सब सामान्य लगता, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता गांव सन हो जाता। घर के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते, खिड़कियां बंद, लोग घरों में छिप जाते और मंदिर की घंटी नहीं बजती। गांव के बाहर टूटी सड़क स्कूल तक जाती थी। ठंडी साल पहले उस स्कूल में आग लगी थी। एक अंडशा बच्चे जिंदा जल गए। बचने वाला एक लड़का था। गांव वाले कहते थे रात में वहां मत जाना, नहीं तो वापस नहीं आओगे। अमन कभी कभी अकेला स्कूल की तरफ निकल जाता। सुबह उसके कपड़ों पर राख और कीचड़ होती। वो हमेशा चुप रहता और बस मुस्कुराता और बस मुस्कुराता। रवि, मोहन, दीपक और अमन। रवि शहर से आया, पढ़ा लिखा और भूत प्रेत पर भरोसा नहीं करता। मोहन हिम्मती, गुस्सैल, जल्दी गुस्सा हो जाता। दीपक मजाकिया, डरपोक। अमन शांत, हमेशा अकेला, रहस्य में। तीनों दोस्त देखते हैं कि अमन रात को अकेला स्कूल की तरफ जा रहा है। दीपक कहते यार वो किससे बात कर रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली रात मोहन ने अमन का पीछा किया। अमन सीधे जले हुए स्कूल की तरफ गया। स्कूल से बच्चों की रोने और हंसने की आवाज़ें आ रही थीं। तीनों डर गए। तीनों दोस्त स्कूल में गए। दीवारों पर जलने के निशान, जली हुई किताबें, राख और धुआं। वाह! अचानक बच्चों की हंसी और रोने की आवाज़। दीपक और मोहन डर के मारे चिल्लाते हैं। रवि भागता है, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता। अमन कहते तुम लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे। टेक्सचर मार्क उसका चेहरा जल चुका था, आंखों से खून बह रहा था। रवि गांव के बुजुर्ग के पास गया। 3-4 साल पहले स्कूल में आग लगी थी। जो बचा वह अमन था, लेकिन वह मर चुका था। अब वही आग हर साल गांव में लौटती है। गांव वाले डर के मारे किसी का नाम नहीं लेते। जले हुए बच्चे अब गांव में घूम रहे थे। रवि ने महसूस किया अमन अकेला नहीं था। रात को स्कूल से आवाज़ें आती, वो लोग धीरे धीरे गायब होने लगे। गांव का हर घर डर की चादर में ढक गया। अमन हंसते हुए कहता गांव ने हमें बचाया नहीं। जो आप हर साल 4 लोग मरेंगे और इस बार तुम्हारा नंबर भी आ सकता है। तीनों दोस्त समझ गए अब उनकी मौत तय थी। दीवारों पर जलते हुए हाथों के निशानों, वा में बच्चों की आवाज़। दीपक बेहोश, मोहन चीखतान। रवि भागने की कोशिश करता, लेकिन फंस जाता। रात भर गांव में अजीब चीज़ें होती हैं। लाशें गायब हो जाती, बच्चों की हंसी सुनाई देती। रात में मंदिर की घंटी अपने आप बजता, स्कूल का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता। अमन कहते जो उस रात मर गए वे अब सबको यहाँ खींचेंगे, कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकते। रवि अब अजीब बर्ताव करता, लोग डरते हुए उससे दूरी बनाए रखते। लेकिन रवि कहते डरो मत, बस स्कूल आओ, सब ठीक हो जाएगा। एक रात पूरा गांव स्कूल के सामने इकट्ठा होता। स्कूल के दरवाजे अपने आप खुल जाते। एच बच्चे जले हुए मुस्कुरा रहे। बीच में अमन खड़ा, आग की लपटें चारों तरफ। अमन हंसते हुए कहता आज वही होगा जो 30 साल पहले हुआ। तुम भी वापस नहीं जाओगे। अगली सुबह सूरज उगता है। गांव, स्कूल सब गायब, सिर्फ जली हुई जमीन बची। कई सालों बाद भी लोग कहते हैं हाईवे से गुजरते समय गांव दिखता है। हाथ हिलाते हैं, जो रुकता है वह वापस नहीं आता। कालपुर आज भी जल रहा है। अमन और जले हुए बच्चे अब भी इंतजार करते हैं और हर रात नए लोग उस श्राप में फंसते हैं।